अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आपके लिए बहुत अच्छी रिसर्चेस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने वादा किया था कि इस हफ़्ते 3 बड़ी चेंजेस के बारे में आपको डिटेल से वीडियो दूंगा, बट जब कैलकुलेशंस करी तो ये वीक 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और जो थर्ड चेंज है, 2 चेंजेस इस वीक में बताऊँगा और जो थर्ड चेंज है वो 17 तारीख को होगी। तो इस वीक आपको 2 ख़बरों के साथ ही अपने इस हफ़्ते को मुज़य्यन करना होगा। मामला ये है, एरीज़ के फुल मून 9 तारीख को हो जाएगा, 9 फरवरी को, और फुल मून आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। एडवांटेजेस सुनिए। मामला ये है कि जब भी चांद पूरा होता है वो अपनी पूरी तवानाई से आपके इमोशंस को उभार रहा होता है, आपके जज्बाती कैफियत को इंक्रीज़ कर रहा होता है। एज़ यू नो, ये सोलर सिस्टम में हर ही प्लैनेट के लिए जब फुल होएगा तो किसी न किसी हाउस में उसके जज्बात को उभारेगा। अगर पहले घर में हो तो उन जज्बात का ताल्लुक शख्सियत से बन जाता है, अगर दूसरे घर में हो तो उन जज्बात का ताल्लुक माल से बन जाता है, अगर तीसरे घर में हो तो उन जज्बात का ताल्लुक अजीज़ व अकारब से बन जाता है। एंड इसी तरह 12 के 12 हाउसेस में ये डिफरेंट तर्ज का फ्यूल हर महीने प्रोड्यूस करता है। हर नेचर पर इसका असर डिफरेंट होता है। चांद हर महीने आएगा, फुल भी होगा और भरपूर अंदाज से जज्बाती कैफियत को फोर्स ऑफ लाइफ देगा। आपकी ज़िंदगी से उकताहट ख़त्म होगी और सिर्फ होगा 2.5 दिन के लिए, मतलब 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, तकरीबन आधा दिन ऐसा फ्यूल मुयस्सर आएगा 5वें घर में कि आपकी लव लाइफ इस्तेहकाम में चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी से तमाम वो उकताहट इन 2.5 दिनों में ख़त्म हो जाएगी जो आपके मूड स्विंग की वजह से प्रोड्यूस होती थी। एंड सूरज के घर में जिस जगह ये फुल मून है, इस जगह पर ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है। आपको अपने अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, लव वंस के साथ ताल्लुकात बहाल करने या उनकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी। चांद सिर्फ जज्बाती कैफियत को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में एकदम से तेज़ी आ जाएगी। जज्बा हमेशा कुछ कर गुजरने पर मजबूर करता है। ये वो दिन नहीं होते कि आपके पास जज्बात भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, प्लान्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन आप चुप करके बैठे रहें। सो फुल मून इस हफ्ते आपके 5वें घर में आपके लिए फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करेगा एंड मोस्टली उसका ताल्लुक लव अचीवमेंट से, लव कमिटमेंट से, सोल एक्सचेंजेस से, रिश्तों की बात तय हो जाने से, नाराज़गियाँ दूर हो जाने से, डील्स बन जाने से, एंड आपकी ज़िंदगी में से बेमकसदपन जो बंदा उकताहट का शिकार होता है उसके दूर होने से इसका ताल्लुक है। तो ये एक इवेंट हो गया। और दूसरा इवेंट 16 तारीख को मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके यहाँ 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 10th हाउस में ऑलरेडी आपके यहाँ सैटर्न एंड जुपिटर चल रहे हैं। सैटर्न एंड जुपिटर 10th हाउस में थोड़े से थ्रेटनिंग थे, जिसकी वजह से कैरियर डेफिशिएंसीज, सोर्स ऑफ इनकम का स्ट्रगलिंग होना, जॉब जॉब पर मामलात का उलझा रहना। लेकिन वहाँ पर 16 फरवरी को इस हफ्ते के आखिरी दिन, पहले दिन फुल मून होगा और आखिरी दिन मार्स अपना हाउस तब्दील करके अपने 9वें घर से निकलकर 10th हाउस में चला जाएगा। जो कुछ 9वें घर में आपने बीज बोए हैं, तालीम के हसूल के लिए कोशिशें की, फैमिली वेलफेयर के लिए कोशिशें की, एहसास ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिशें की, वो 10th हाउस में आकर कामयाबी से हमकिनार होने लगेंगी। और यहाँ पर ये सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बहुत हद तक लो कर देगा। सो यू गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स इन मटीरियल सेक्टर, रुपए पैसे का फ़ायदा, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, इख्तियारात में इजाफा, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। ये थी 2 वो खबरें जो इस हफ्ते न्यू थी। पुरानी खबरों में से पुरानी तो नहीं कह सकते, वो चल रही हैं, मतलब कहने का पिछले हफ्तों से जो खबरें चल रही हैं उनमें से वीनस की पोजीशन आपके यहाँ 1st हाउस की है और ये पोजीशन आपकी लव लाइफ को अदरवाइज़ बहुत अच्छा कर रही है।
आपकी मनी मेकिंग सेक्टर को भी इन्हेंस कर रही है। सन भी आपके यहाँ अच्छी पोजीशन पर है, सूरज आपके यहाँ 11th हाउस में है। डिसीजन मेकिंग, ब्रेवरी, सैर व सियाहत, मूड का अच्छा रहना, सो ओवरऑल यू आर इन अ वेरी गुड फेज। सिवाय एक थ्रेट जो कि सैटर्न से रिलेटेड है वो आपके साथ चल रहा है। अब मैं इसको सम अप करता हूँ इन सारी सिचुएशंस को। अगर इस वक्त कोई एरीज अपनी शख्सियत पर काम करना चाहता है, मर्द हो या ख़वातीन, इस वक्त उसके लिए सपोर्ट मुयस्सर है। वीनस उनके फर्स्ट हाउस में ही है और उन्हें अच्छा खासा आगे बढ़ने की और एक तरह से अपने अंदर तब्दीली लाने की, अपनी अट्रैक्शंस को बढ़ाने की ताकत दे रहा है। एंड इट इज़ आल्सो द प्लैनेट जिसमें शादी ब्याह के चांस बढ़ जाते हैं। मरकरी की पोजीशन 17 तारीख को रेट्रोग्रेशन में जाएगी। ये अगले हफ्ते का क्लू है। इस हफ्ते में इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशंस, कम्युनिकेशंस इस हफ्ते फिनिश की जा सकती हैं तो कर ली जाएं। अगले हफ्ते फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो मैंने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह 17 तारीख को भी इसी वीक में कवर कर दूं, लेकिन वो फिर सारी जो हमारी कैलकुलेशंस है वो आउट हो जाती है, इसलिए मैंने उसे नेक्स्ट वीक के लिए ही रखा है। तफसील अगले हफ्ते बयान कर दूंगा। अदरवाइज़ जैसे पोजीशन ऑफ मार्स 10th हाउस में है तो जॉब स्विचिंग आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। हेल्थ सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके अंदर थोड़ी चालाकी भी बढ़ेगी जिससे आपको धोखा देना या किसी हद तक आपकी टांग खींचना अब आसान नहीं रहेगा। सो लोग अब आपसे शिकस्त खाएंगे और आपकी कामयाबी तवक्कुआत के मुताबिक होगी। हिजरत करना, एक शहर से दूसरे शहर तक मूव करना, कंट्री वाइज अपने एजेंडास को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ना, ये चलेगा। स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स के बारे में और हाउस वाइफ्स के बारे में ज़रूर बताया करें। मैंने ओवरऑल जो यहाँ प्लैनेटरी सेटअप बोला होता है एरीज़, इसमें से स्टूडेंट्स भी अपनी ज़हनी ज़रखेज़ी, एग्ज़ामिनेशंस या दीगर जो उनकी वरीज़ होती हैं उसके मुताबिक यहाँ से ख़बरें सुन सकते हैं। मैं किसी एक सर्टन सेक्टर ऑफ लाइफ को डिस्कस करना कभी भूल भी जाऊँ तो आप इधर से मेरी बातों से और प्लैनेटरी पोजीशन से अपना आंसर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ओब्लाइज करूँगा। स्टूडेंट्स इस हफ्ते तक अच्छे हैं, 16 तारीख तक अच्छे हैं। उसके बाद क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कुव्वत हाफ़िज़ा में प्रॉब्लम आएगी, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। 16 तारीख से पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेना आपके लिए मुफीद रहेगा। मालूमात मैंने मुकम्मल दे दी, अच्छी भी बुरी भी। अब हम रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो एक्सपीरियंसेस मैंने 17 साल में किए हैं वो आपकी खिदमत में भी पेश करूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कमज़ोर एरीज़ होगा तो वो जल्द फंस जाएगा, और अगर वो कमज़ोर है तो अब करे क्या बेचारा, उसको लाजमन आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए। 2 हाथ आपके हैं, यूज़ कर लीजिए। दिमाग आपका है, यूज़ कर लीजिए। जिस्म आपका है, पूरी तरह अपने आप को मुशक्क़त में और मेहनत में और रिहर्सल्स में इन्वॉल्व करिए। लेकिन उसके बावजूद अगर कामयाबी ना मिले तो फिर सूरह शम्स आइडियल एक सपोर्ट है जिससे खैर और बरकत आएगी, कामयाबी का मियार बुलंद होगा, आसानियाँ आएंगी। साइंटिफिक रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर और डायमंड 2 ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन से आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट एक्स्ट्रा आएंगी, कुछ स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा होगी, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशंस को, इस तरह की प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स को, इस तरह की सेंसिटिविटी को रिकवर कर सकते हैं। एंड वो बहुत इजी है। उसके लिए आपको सिर्फ ब्लू सफ़ायर या डायमंड में से कोई एक पीस वेयर करना है। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल तक है तो 8 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से या बर्मा से जो माइंस ब्लू सफ़ायर आता है, या सेलोन ब्लू सफ़ायर, या अफ्रीकन भी चलेगा, अगर आप वो पहनेंगे तो उससे इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिल जाएगी कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेगी, क्रिएटिव पीपल्स को तंग नहीं करेगी, बिजनेसमैन्स को तंग नहीं करेगी, हाउस वाइफ्स को जो कि थोड़ी बहुत झगड़े या कम्युनिकेशन में
तुर्शपन आएगा या कुछ सख्ती आएगी उसको तंग नहीं कर पाएगी, शकूक नहीं पैदा होंगे, जहन उलझेगा नहीं, डिप्रेशन बढ़ेगा नहीं। सो ब्लू सफ़ायर आपको इतनी रिकवरीज दे देगा, और सूरज शम्स पढ़ेंगी तो ये रिकवरी दायमी भी हो जाएंगी, लंबी चलेंगी, फॉर एवर। उम्मीद है आप मेरे इस तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन कोशिशों को, इन काविशों को ज़रूर सराहेंगे और मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। और मैं हमेशा आपसे वीडियो के एंड पर अपने लिए और अपनी टीम के लिए दुआ करने की दरख्वास्त करता हूँ। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर 2 चेंजेस हैं। सन अपना हाउस बदल देगा, एंड दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। इन दोनों खबरों के साथ अगले हफ्ते तफसील से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वक्त को एंजॉय करिए एरीज़। जिन्होंने टाइम को समझा और फैसले किए वो यकीनन कामयाब रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग टाइम को समझ जाएंगे तो टाइम को सही अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। कीमती तरीन चीज़ है ज़िंदगी की, इसे वेस्ट मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।